So today's topic, marketing. हाँ जी, how many people over here are familiar with marketing? चैट बॉक्स में साथ साथ आप लोग मैसेज करते जाएं एंड मैं आप लोगों के कमेंट्स देखती जा रही हूँ। ठीक है। तो मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा we'll be discussing a few things today. साथ साथ ही मैं मेंशन करती चलूँ कि मार्केटिंग में मेरा पर्सनली कोई बैकग्राउंड नहीं है। आई हैड जीरो बैकग्राउंड इन मार्केटिंग। जितनी मार्केटिंग सीखी है वो इसी तरह काम करते करते सीखी है। एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू लर्न कि अगर आप खुद कुछ किसी को सिखाना चाहते हैं तो पहले उसे सीखें। इफ यू हैव समथिंग इन योर माइंड दैट यू वांट टू कन्वे तो पहले उसके बारे में रिसर्च करें, उसे खुद सीखें एंड देन उसे दूसरों तक पहुंचाएं, दूसरों को उसके बारे में गाइड करें, उसे सिखाएं। when you will keep on teaching people or sharing your knowledge तो वो नॉलेज बढ़ती भी है। एंड यू विल सी कि आप खुद अपने जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं पता होंगी, आप रिसर्च करते करते काम करते करते वो सब कुछ सीख जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग प्रो। आई डू नॉट प्रॉमिस यू ऑल कि आप लोग विद विद दिस सेशन एक्चुअली प्रो हो जाएंगे, बट आई एम प्रॉमिसिंग यू गाइस कि अगर आप लोग ये सारी चीजें जो यहाँ आज हम डिस्कस कर रहे हैं इनको फॉलो करते हैं, you will see a very positive change in your business. I'd like to mention about a downline of mine जो जिसने मुझे तकरीबन 1 साल पहले ज्वाइन किया था। टोटली डिफरेंट बैकग्राउंड से। शी वॉज एन ACCA एंड माशाल्लाह अ वेरी ब्रिलियंट गर्ल, अ ब्रिलियंट गर्ल। ठीक है। और व्हाट शी डिड वाज कि उसने हमारे साथ ज्वाइन किया जस्ट विद द गोल कि जैसे आप सब लोग करते हैं कि शी वांटेड टू मेक सम एक्स्ट्रा मनी बिकॉज शी वाज स्टडीइंग एज वेल, और वो कुछ ट्यूशंस वगैरह देती थी, बट दैट वाज नॉट इनफ। यू नो ट्यूशंस पे आजकल हाउ पीपल पे हार्डली इन पीनट्स। तो शी वाज लाइक कि कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जनरेट कर लेंगे। With the kind of setup that we have, she learned a bit of things and it's also up to her. हमने तो चलो गाइड किया, लेकिन उसके अपने ऊपर ये बात मैं हमेशा उसको खुद भी क्रेडिट देती हूँ। whenever she's coming and thanking me, I always credit her कि आपने खुद भी मेहनत की। हमने जो चीजें उसको बताई, she used to go research, apply them. Later on, ये हुआ, it's been just 4 or 5 months back that she told me that she has also started her own business और right now वो अपने घर से एक 6 फिगर इनकम जनरेट कर रही है। एंड शी थैंक्ड मी फॉर दैट कि आपने हमें ये सारी चीजें बताई जो शायद मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी या पहले कभी नहीं की थी। पर इट मेक्स मी सो हैप्पी कि मैं अब अपना एक बहुत अच्छा सेटअप रन कर रही हूँ। तो उनके मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन मैंने साथ साथ उसको बोला, मैंने कहा मैं तो बहुत सारे लोगों को बताती हूँ, बट आप में पोटेंशियल था, आपने उस चीज को सीखा और उसको मजीद लर्न करने की कोशिश की। So this is to mention over here कि जो चीजें आप लोगों को गाइड की जाती हैं उसे सिर्फ सुन लेना जरूरी नहीं है। हमने बता दिया, आपने सुन लिया, उसे अप्लाई करके देखें सो दैट यू गाइस कैन एक्चुअली सी द चेंज। चेंज सिर्फ आपके ग्रोवे से रिलेटेड पॉसिबल नहीं है। देर इज a possibility, rather there are endless possibilities। आपको नहीं पता what future has for you। you never know कि आप कुछ इस तरह का सेटअप अपना खुद भी ओरिजिनेट कर लें with these basic tips and tricks जो आपको दूसरी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज में हेल्प करे। इस तरह के एफिलिएट सिस्टम की ये एक बेहतरीन बात है कि आप बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो आजकल मार्केट में इन ट्रेंड है वो लर्न करते हैं। हमें नहीं पता था कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम कैसे काम करता है, मार्केटिंग से क्या क्या फायदे होते हैं। वी ऑलवेज यूज्ड टू थिंक मार्केटिंग करनी है, अच्छा सेल्स करनी है, एंड आई यूज्ड टू बी लाइक कि नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा। यहाँ बहुत सारे लोगों का ये परसेप्शन होगा कि मार्केटिंग करनी है, सेल्स करनी है, हमसे नहीं हो रहा। And let me tell you this, marketing is not just about sales. मार्केटिंग की जो एक्टिविटीज हैं, यस उनसे सेल्स होती हैं। सेल्स तो हर बिजनेस का वो पार्ट है जिससे आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, आप पैसे बना रहे हो, तो ऑफ कोर्स सेल्स इंपॉर्टेंट है। सेल्स नहीं होंगी तो क्या फायदा है इन सारी एक्टिविटीज का। लेकिन अपने जहन से इस खौफ को निकाल दें, इस डर को निकाल दें कि मैंने सेल्स करनी है।
नहीं करनी है आपने सेल्स यार। आपने सिर्फ अपनी यूनिकनेस को आगे लेके आना है, अपने बिजनेस की यूनिक अपॉर्चुनिटी को, अपने बिजनेस की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको, उसके बारे में लोगों को बताना है। यू जस्ट हैव टू डू द एक्टिविटीज दैट कैन सिंपली प्रमोट योर प्रोडक्ट्स एंड योर सर्विसेज। अल्टीमेटली दोज विल generate the sales। हर बिजनेस का प्राइम गोल सेल्स होता है, फिर चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, इवन इफ इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो उनका गोल अल्टीमेटली उनकी सर्विस सेल करना है। आपको बहुत सारे एड्स आजकल नजर आते होंगे अल खिदमत के। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ के, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात कर रही हूँ जो वर्ल्ड वाइड काम करती हैं, रेड क्रेसेंट के, इस वक्त गजा में जितना कुछ हो रहा है, वी ऑल नो द ग्रेव सिचुएशन दैट देव बिन थ्रू। लेकिन वो लोग भी उस चीज को आगे लेके आ रहे हैं कि भाई हमारी ये सिचुएशन है और हमें पैसों की जरूरत है। जब तक वो बताएंगे नहीं, कैसे लोगों को पता चलेगा कि उनको पैसों की जरूरत है? तो वी नीड टू टेल द पीपल व्हाट इज एक्चुअली ऑफर्ड। जो चीज आपके पास है उसे ऑफर करना जरूरी है। वी नीड टू टेल पीपल अगैन एंड अगैन व्हाट यू हैव। एक दिन नहीं करना, हर रोज करना है। People forget about the things that are not in front of their eyes। अगर हमारी नजर से नहीं गुजर रही कोई चीज, हमारे कानों से नहीं हमने उसकी कोई आवाज सुनी या बहुत टाइम से उसके बारे में सुना नहीं है, we forget about it। कौन याद रखता है आजकल? बिकॉज एवरी डे देर इज समथिंग न्यू इन द मार्केट। हर रोज कुछ ना कुछ नया आपके पास आ रहा होता है, राइट? बहुत सारी नई प्रोडक्ट्स, नई सर्विसेज, so many things। The world is full of competition। खुद को बनाए रखने के लिए we have to compete, we have to run faster, we have to think of things that we can do in a different manner so that हमारी यूनिकनेस आगे आए, हम आगे आए, and we can become that person जिसके थ्रू लोगों को उनकी अपॉर्चुनिटी मिले, या दैट पर्सन जिसके थ्रू उनको उनकी डिजायर्ड प्रोडक्ट मिले। प्रोडक्ट ऑफर करने वाले भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं और सर्विस ऑफर करने वाले भी लोग बहुत सारे मौजूद हैं। हमारी ब्रांड बिल्डिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इस पर्टिकुलर डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में खुद को बिल्ड करना इज द अल्टीमेट गोल। गोल ये है कि आप अपनी पर्सनालिटी को और अपने आप को बिल्ड करें एज अ ब्रांड। लोग आपके पास क्यों आए? वही कैराटिन शैम्पू लेने जो वो मुझसे भी ले सकते हैं। यू हैव टू ब्रिंग दैट इन फ्रंट ऑफ देम। उस वैल्यू को, उस ब्रांड को बिल्ड करें सो दैट पीपल कैन सी कि अच्छा, जो बात मुझे यहाँ पे मरियम बताएंगी या यहाँ पे सफ़ा बताएंगी या हफ्सा बताएंगी, वो मुझे और कोई नहीं बताएगा। सही है? सो पीपल नीड टू हैव ट्रस्ट इन यू एंड द वे यू गिव योर सर्विसेज। मार्केटिंग का मेन मकसद इज प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब जो प्रमोशन है आजकल के दौर में, वो सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से होती है थ्रू सोशल मीडिया। वीव गॉट सच ए टूल जो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले उस तरह से नहीं यूटिलाइज किया जा सकता था, या प्रॉबेबली लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि विद जस्ट अ फ्यू वीडियोस और कैमरा, अच्छा फोन अगर हाथ में है, तो उनकी लाखों रुपए की मार्केटिंग कैंपेन्स का जो पैसा है, जो बजट है, वो बच सकता है। Even bigger brands, well-known brands go to small bloggers, small such content creators जो उनके छोटे छोटे हजारों की तादाद में नए कस्टमर्स बना सकते हैं। एंड यू गाइज आर वन ऑफ दोज जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप ना सिर्फ लोगों को हेल्प आउट कर सकते हैं या उनको उनकी प्रोडक्ट से, नई प्रोडक्ट से मुतारफ करवा सकते हैं, बल्कि यू हैव द अपॉर्चुनिटी कि आप उनको ऐसी एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं जिससे वो भी एक साइड इनकम जनरेट कर सकें। Today we are going to talk more about the product marketing and less about the services, but
हमारा सर्विस साइड भी इक्वल इम्पोर्टेंस रखता है एज मच एज द प्रोडक्ट साइड इज। मैं दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस देने की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब दोनों तरह से यू हैव टू वेज टू अर्न द इनकम। जब दो तरह से कमा सकते हैं तो एक तरह से क्यों इनकम जनरेट करनी है, दोनों तरह से जनरेट करें एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। प्रोडक्ट मार्केटिंग कैसे करें, मार्केट योर यूनिकनेस, इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ये बहुत मजे की बात मैंने इसमें लिखी है। आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी पीपल ऑफ यू गाइज, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको ये बात पता है, लेकिन यहाँ हमारे पास तकरीबन इस सोशल मीडिया के थ्रू 95% जो लोग आ रहे हैं वो कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस ही सर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ जस्ट टू गो फॉर द स्क्रॉलिंग या जस्ट टू कांटेक्ट एनीवन आ रहे होते हैं। कुछ ना कुछ जरूर उनके दिमाग में होता है जो उनको चाहिए होगा। कभी किसी प्रोडक्ट की जरूरत होगी, कभी किसी सर्विस की जरूरत होगी। इवन इफ वो जो माइंडलेस स्क्रोलिंग है ना उसके पीछे भी कोई रीजन होता है। ठीक है, कोई चीज होगी जो उन्होंने बोला होगा मैंने उस दिन देखी थी, लेट मी चेक दैट आउट अगेन। कुछ होगा जो उनको कनेक्ट करेगा आपके साथ। इस चीज को जहन में रखते हुए अपनी यूनिकनेस मार्केट करनी है। अपने कस्टमर को समझना सबसे पहले जरूरी है। हमारी जो कस्टमर या टारगेट ऑडियंस है वो बहुत वास्ट है। हर घर में स्किन प्रोडक्ट्स यूज होती हैं, हेयर केयर प्रोडक्ट्स यूज होती हैं, और खास तौर से इफ यू हैव women around you, yes of course you do, so people around us, even men around us are very particular about these products nowadays। आजकल तो मर्दों को भी काफी ज्यादा होता है कि वो एक अच्छी प्रोडक्ट को यूज करें, बाल अच्छे हों, स्किन अच्छी हो उनकी। यू नो, दिस इज अ जनरल थिंग जो हर घर में पाई जाती है। तो यू कैन पिक अ फ्यू कस्टमर्स जस्ट अराउंड यू। अपने आसपास से ही आपको आपके पहले कस्टमर्स मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे आपको? आपके आसपास से कस्टमर्स मिलेंगे थ्रू द प्रोडक्ट। सबसे पहली चीज जो आप करते हो अपने टारगेट ऑडियंस को देख के, चले टेस्ट ट्राई करके देखें। ठीक है, यू आर इन अ पोजिशन कि आपको प्रोडक्ट नहीं बनानी एंड यू हैव द अमेजिंग काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स जिनको आप मार्केट कर सकते हो। तो एक टेस्ट ट्राई यहाँ सब करेंगे। सिबलिंग्स होंगे आप लोगों के घर में, अगर सिबलिंग्स नहीं है तो स्पाउस या पेरेंट्स, इनमें से किसी भी एक पर्सन को चूज कर लें और go to your sister, go to your brother, go to your mother, anybody you want, one person, choose one person and ask them, is there anything with your skin or with your hair that you would like to improve? आप नो का आंसर नहीं सुनेंगे। कोई कहेगा कि हाँ मुझे पिंपल्स हैं, मुझे ये खत्म करने हैं। कोई कहेगा मेरे फ्रेकल्स हैं, मुझे खत्म करने हैं। कोई कहेगा एजिंग स्किन है, रिंकल्स हो रहे हैं, मुझे खत्म करना है। कोई बोलेगा कि मेरा हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, उसको कंट्रोल करना है। कोई बोलेगा बाल बहुत फ्रिजी हैं, उसको ठीक करना है। यू विल डेफिनेटली गेट एन आंसर इन अ यस। ठीक है, तो आपने एक तजुर्बा ये करना है आफ्टर टुडे सेशन। कल अपने आसपास एक बंदा, आई एम जस्ट आस्किंग यू टू फाइंड वन सच पर्सन, गो टू हिम और हर एंड से कोई एक ऐसा इशू बताएं अपनी स्किन या हेयर से रिलेटेड जिससे आप कहें कि मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव इट। ठीक है, वंस दे से कि यस आई हैव दिस इशू, यू हैव योर फर्स्ट कस्टमर। अब आप उनको कायल नहीं कर रहे कि आपने मुझसे ये प्रोडक्ट लेनी है। द बेस्ट थिंग टू डू इज कि आप कर भी सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात होती है कि हम अपनी फैमिली वालों में बोल सकते हैं कि यार आई जस्ट स्टार्टेड, सपोर्ट माय स्मॉल बिजनेस, तो मेरा बिजनेस ये सपोर्ट करो, एक प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट मुझसे परचेज करो। ठीक है, बट इवन इफ यू डोंट वांट टू, तो आप उनको बहुत आराम से, सिंपल से, अच्छे से तरीके से ये बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, योर सिस्टर और ही योर ब्रदर, तो यार भाई, मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, ये प्रोडक्ट है, देखो मेरे पास आपके इशू के लिए ये चीज है, वुड यू लाइक टू गिव इट अ ट्राई? मैं आपको इस पे 10% डिस्काउंट भी दूंगी। यू ऑलरेडी नो कि अभी तो हमारे पास डिस्काउंट भी चल रहा है, बहुत अमेजिंग। बट इवन इफ आप उसको डिस्काउंट पे नहीं ऑफर करना चाहते एंड यू वांट टू जनरेट अ कस्टमर और यू वांट टू जनरेट योर फर्स्ट रिव्यू, स्टार्ट एट होम। हर काम की शुरुआत अपने घर से होती है।
कोई भी बिजनेस हो, लोग उसे प्रमोट करना या उसके बारे में बताना अपने घर से शुरू करते हैं। टेल द पीपल अराउंड यू कि आपका ये बिजनेस है, आपके पास ये ऑप्शंस हैं, आप इस तरह के इश्यूज में डील करते हैं। मेक अ पोस्टर, आई डील इन, मेक अ स्मॉल वीडियो, छोटी सी एक वीडियो बनाए, आई एम डीलिंग इन स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो आपको एक्नी से, फ्रेकल से, रिंकल से, हेयर फॉल से, इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा आपकी जो कंडीशन है उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकती है। कोई भी ऐसा इशू है उसमें आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं विद वन प्रोडक्ट। गिव इट अ ट्राई। जहां लोग हजारों की शॉपिंग कर रहे होते हैं पूरी दुनिया में हर रोज, दे स्क्रॉल, दे फाइंड समथिंग एंड दे ऑर्डर इट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नई चीजें ट्राई करने में भी, एक्सप्लोर करने में भी पीछे नहीं हटते। सो दे विल सर्टेनली गिव इट अ थम्स अप एंड you will generate your first few very good reviews. This is the power of digital marketing. आपके पास एक ऐसा टूल है जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हो। इनिशियली आपने पहला जो रिव्यू जनरेट कर लिया, उसकी बेस पे, उस रिव्यू की बेस पे आप हजारों रिव्यूज जनरेट कर सकते हो अपने इंस्टा पे। फिर जब से आप सेल स्टार्ट करें, पहले दिन आपने इश्यूज को टारगेट करना है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मार्केट योर प्रोडक्ट। सबसे पहले 1 2 दिन तक, 3 दिन तक कॉन्स्टेंटली सिर्फ इश्यूज पे बातें करें, सो दैट पीपल सी कि आपको किसी इशू के बारे में कितना पता है या आप उसके बारे में कंसर्न है। एक्नी के बारे में कर सकते हैं, फ्रिजी हेयर, मेरे अपने, आई हैव गॉट वेरी फ्रिजी हेयर, ठीक है। तो व्हाट आई डू इज कि मैं अगर कभी मुझे इस तरह का मौका मिलता है, आई टेल एवरीवन दैट हमारा कैराटिन शैम्पू और उसका सेरम और उसका जो मास्क है वो बहुत अच्छा है, गिव इट अ ट्राई। और गिव इट अ ट्राई करके आई probably made some around 50,000 रुपीज की सेल्स इन लास्ट मंथ, सिर्फ गिव इट अ ट्राई करके। तो इट्स पॉसिबल। सिर्फ पुश थोड़ा सा शुरू में करना पड़ता है। विद दोज रिव्यूज मैंने बहुत सारे और रिव्यूज जनरेट किए। विद दोज रिव्यूज यू गाइस नो कि हमारी टीम की सेल्स हैव बीन द हाईएस्ट। जब अभी 60% ऑफ लगा था, वी डिड मोर देन 7 लाख वर्थ ऑफ सेल्स। और उतने सारे रिव्यूज के साथ इंशाल्लाह ये जो सेकेंड सेट ऑफ सेल्स है, वी आर गोइंग टू डबल द अमाउंट इंशाल्लाह। बात सारी यही है कि आपने कॉन्फिडेंटली अपनी अपनी प्रोडक्ट को ऑफर करना है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। हाँ, कभी किसी के साथ अगर बैड एक्सपीरियंस हो जाता है, दैट्स नॉर्मल। बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे साथ रेगुलर लाइफ में भी होती हैं। हम कभी ऑनलाइन दराज से शॉपिंग करते हैं, घर पे चीज अच्छी नहीं आती, तो क्या हम शॉपिंग करना छोड़ देते हैं? क्या हम चीजें ढूंढना या देखना या सर्च करना छोड़ देते हैं? नो, वी डोंट डू दैट। वी कीप ऑन लुकिंग फॉर बेटर सेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स। हम बोलते हैं नहीं, इसके पास से पिछली दफा ट्राई किया था, अच्छा नहीं मिला था। तो दिस इज अबाउट मार्केटिंग, कि आपने उस रिव्यू को जनरेट करके अपने इंस्टाग्राम की फिर स्टोरीज पे लगाना शुरू करना है। वंस यू टारगेट द इश्यूज, उसके बाद आपने अपनी प्रोडक्ट ऑफर की, डिजाइन सम नाइस पोस्टर्स, कैनवा की ट्रेनिंग्स आप सबके पास मौजूद हैं। इफ यू डोंट हैव देम, यू कैन टेक इट फ्रॉम योर सीनियर्स। और न्यू स्टार्टर्स प्रोग्राम में आप जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको तमाम इस तरह की ट्रेनिंग्स वगैरह मिल जाती हैं। मिस आयशा विल शेयर देम, और आप उसके थ्रू अपनी तमाम जो बेस है उसको बिल्ड कर सकते हो। फर्स्ट 2 to 3 days, दिस इज अ बेटर वे टू मार्केट, कि आप पहले 2 दिन अपना जो है किसी इशू पे बात करो, ठीक है। चूज एनी इशू, उस पर बात करें, उससे रिलेटेड कोट्स निकाल लें, फैक्ट्स निकाल लें। लुक अराउंड के आप एक जनरल फैक्ट सर्च करें, हाउ मेनी पीपल आर गोइंग थ्रू एक्नी, हाउ मेनी पीपल आर वरिड अराउंड बिकॉज ऑफ एक्नी। यू विल फाइंड सो मेनी टीनेजर्स जो इस तरह के इश्यूज को फेस कर रहे होते हैं। यू कैन कीप पोस्टिंग दैट के इन इश्यूज की वजह से लोग, कॉन्फिडेंस उनका अफेक्ट हो रहा होता है, दे गेट वेरी डिप्रेस्ड, दे गेट वरिड, दे गेट शाय। अपनी पर्सनालिटी में उनका जो है ना, ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती हैं स्किन इश्यूज या हेयर इश्यूज की वजह से। दे हैव सच अ बिग इम्पैक्ट इन आवर लाइफ, और आप उन्हीं इश्यूज को टारगेट कर रहे हो। 2 to 3 days के बाद आप अपने प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकते हो कि आई हैव दीज प्रोडक्ट्स टू टारगेट द इश्यूज, एंड यू कीप ऑन शेयरिंग देम फॉर द नेक्स्ट 2 days। इस इशू के लिए ये प्रोडक्ट है, इस इशू के लिए ये प्रोडक्ट है, एंड देन यू स्टार्ट जनरेटिंग द रिव्यूज। जो आपकी फैमिली से आपने रिव्यूज जमा किए हैं, हमारे ग्रुप पे कुछ रिव्यूज हैं, आप वो भी शेयर कर सकते हो, दैट वी हैव सच सक्सेसफुल प्रोडक्ट रिव्यूज।
you can generate more orders. आपके आसपास के सर्कल्स में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने सेल्स अपने फ्रेंड्स और फैमिली में करनी है। हु डू यू नो लिस्ट, जिसे आप पोस्टर्स के लिए यूज करते हैं, हु डू यू नो लिस्ट इज अ वास्ट लिस्ट। लाइक मेरी हु डू यू नो लिस्ट में मेरा प्लम्बर भी है, जिसने मुझसे पूछा था बाजी आप ऑनलाइन काम क्या करती हैं, मैं कर सकता हूँ। ठीक है। सो मेरी हु डू नो लिस्ट इज सो ह्यूज, और उसमें कोई भी पर्सन आ सकता है और हमसे पूछ सकता है कि क्या ये हम भी कर सकते हैं। आई हैव माई मेड हु शोड अ बिग इंटरेस्ट, बट बिकॉज उसका बिल्कुल भी रीडिंग और राइटिंग का कोई सीन नहीं था, तो शी स्टेप्ड डाउन ऑल्दो शी लव्ड कि क्या सारा है, मैंने भी सीखना है, बट शी कुडंट डू इट। ठीक है ना। सो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि आपकी लिस्ट में से कोई ऐसे लोग निकल आए जिनका आपकी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। सही हो क्या। टिप्स एंड ट्रिक्स। अपने बिजनेस को लाइक आई सेड आपने जरूर जरूर अंडरस्टैंड करना है। रीड अबाउट योर बिजनेस, नो अबाउट योर प्रोडक्ट्स, योर सर्विसेज। अपने बिजनेस पे कॉन्फिडेंट होना सबसे ज्यादा ज्यादा जरूरी है। बिकॉज आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप वो कॉन्फिडेंस अगले को दे सकते हैं, और वो आपके कॉन्फिडेंस पे कन्वर्ट होता है। आपकी प्रोडक्ट से शायद इंस्पायर ना हो, आपकी सर्विस से शायद इंस्पायर ना हो, आपके कॉन्फिडेंस से लाजमी इंस्पायर होगा। ठीक है। एंड यू से यार इतनी तारीफ चल रही है, इतना सब कुछ चल रहा है, तो ट्राई तो किया जा सकता है ना। नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को देखते हुए, इनिशियली जिन लोगों को आपने टारगेट किया है उनको सोचते हुए अपने स्टेटसेस डिजाइन करें, अपने अपने कंटेंट को डिजाइन करें। बिकॉज वो डायरेक्ट आपके साथ एक दफा कनेक्ट हो गए तो वो हर रोज आपका स्टेटस देखेंगे, एंड दे विल कीप इन टच। सो कस्टमर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि अगर आपके आसपास फॉर एग्जाम्पल बड़ी एज के लोग ज्यादा हैं, फर्ज करें बड़ी एज के लोग ज्यादा हैं, तो आप उनको जो है एक्नी और इस तरह की चीजें नहीं शेयर कर सकते। आपको उनको नायासिनामाइड सीरम और इस तरह की चीजें सजेस्ट करनी है, जो फ्रैकल्स रिंकल्स इस तरह की चीजें, और स्किन केयर से रिलेटेड वो चीजें जो मिडिल एज के लोग ज्यादा प्रेफर करें। सही। क्रिएट यूनिक कंटेंट। यूजीसी से मुराद है यूजर जेनरेटेड कंटेंट। इससे पहले भी मैंने ये टर्म यूज की है, और इस पे मैं लाजमी जोर देती हूँ कि अपना कंटेंट क्रिएट करने पे फोकस रखा करें। हाँ, रिव्यूज आप यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल अभी हम अगर प्रोडक्ट्स पे बात कर रहे हैं तो आप रिव्यूज, हमारी टीम के रिव्यूज को अपने रिव्यूज के तौर पे यूज कर सकते हैं, लेकिन उनको किस तरह से यूज करना है, जरूरी नहीं है कि एज इट इज उठा के जो आपको मिला वही का वही आगे लगा दिया। नो, ट्राई टू चेंज इट अ बिट, उसमें थोड़ी इम्प्रोवाइजेशन करें। कोई रील्स ही बना लें, थोड़ा बहुत म्यूजिक ऐड कर लें, या उसको एग्जैक्टली लाइक कॉपी करके एक डिफरेंट लाइक प्रोडक्ट के साथ या डिफरेंट सिनेरियो में प्रेजेंट करें, प्रेजेंटेशन को चेंज कर लें, लेकिन अपना कंटेंट बनाएं। ना सिर्फ व्हाट्सएप के लिए, उससे भी ज्यादा जरूरी है इंस्टाग्राम के लिए आपका अपना कंटेंट बनना। ठीक है। सो उसमें फिर ये होगा, अच्छा टाइम अप हो जाएगा तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आई विल शेयर अनदर लिंक एंड वी आर गोइंग टू हैव अ चैट अबाउट इट। जैसे मैंने कहा था, वी आर गोइंग टू हैव अ चैट अबाउट इट। तो उसके अलावा फिर ये सीन है कि आपने अपने कंटेंट पे जरूर फोकस रखना है, बिकॉज वो अल्टीमेटली जो यूजीसी कंटेंट होता है, यूजर जनरेटेड कंटेंट होता है, वो ऊपर आता है। ठीक है। कॉपीड कंटेंट कभी भी उसकी रीच नहीं बढ़ती, कभी भी उसके उस पर्सन के फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे जो सिर्फ कॉपीड कंटेंट या शेयर्ड कंटेंट इधर से उठाया उधर लगा दिया, उधर से उठाया उधर लगा दिया। आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे, आपकी रीच नहीं बढ़ेगी, यू विल स्टे स्टैग्नेंट, ग्रोथ स्टैग्नेंट रहेगी, अगर आप अपना कंटेंट बिल्ड करने पे फोकस नहीं कर रहे। पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ, फेस रिवील करना जरूरी नहीं है, ऑफ कैमरा जाके आप काम कर सकते हो, या फेसलेस कंटेंट की तरफ जा सकते हो, बट द कंटेंट शुड बी योर ओन यूनिक कंटेंट। कीप ट्रैक ऑफ द रिव्यूज और फीडबैक। एक कंप्लीट फाइल बनाएं, फोल्डर बनाएं, जिसमें अपने रिव्यूज को जमा करें, सो दैट यू कैन गेट टू पीपल अगैन, टाइम एंड अगैन। कभी सेल्स लग रही हैं, कभी मौसम चेंज हो रहा है, अब हम विंटर्स से समर्स की तरफ आ रहे हैं,
यू विल सी कि अब लोग जो ग्रीजी मॉइस्चराइजर्स हैं उनको यूज नहीं करेंगे. यू कैन स्ट्रेट अवे ऑफर देम हाइड्रा बूस्ट जेल कि वो आपकी स्किन को नॉन ग्रीजी रखता है. समर्स की तरफ आ रहे हैं, आप सनस्क्रीन दबा के ऑफर कर सकते हैं. इस तरह की चीजें जो आप विंटर्स से समर्स में ऑफर कर सकते हैं, तो वो आप टाइम टू टाइम ऑफर करते हो. ईद से पहले आपने फेशियल किट्स ऑफर कर सकते हो. ईद ईद आने वाली है, फेशियल किट्स पे अपना वो बनाएं अच्छा सा और उसको आगे लगाएं. ठीक है. रिसर्च करें कि किसको क्या पसंद आ रहा है, कैसे किस तरह की प्रोडक्ट्स किस तरह के लोगों को पसंद आ रही हैं, और उनसे रिलेटेड अपने कंटेंट को इम्प्रूव करने की कोशिश करें. ट्राई यूटिलाइज दैट कंटेंट so that you can build more and more customers. ग्रोथ आपकी हो with those few जो आपको स्टार्टअप में सपोर्ट मिलता है ना. ये नहीं कि घूम फिर के जाके वापस से यही बोलेंगे मम्मा अब आप ले लें, पापा अब आप ले लें, इस दफा आप ले लें. नहीं, अपने कस्टमर्स को बिल्ड करना है. शुरू में उन्होंने आपको सपोर्ट कर दिया. ट्राई टू ग्रो, ट्राई टू मूव इनटू द कोल्ड मार्केट. पूरी दुनिया में हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग हैं. जाएं, अपनी सेल्स को जनरेट करने की कोशिश करें. एनी पर्सन कैन बी योर कस्टमर एंड एवरी पर्सन कैन बी योर कस्टमर. आस्क फॉर सपोर्ट, इस पे मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ. और ये लाइक आई सेड इनिशियली, आप अपने आसपास के लोगों से ही करवा सकते हो. आप हमारी अपनी टीम से भी करवा सकते हो. इफ यू थिंक कि देयर इज समथिंग दैट द टीम कैन सपोर्ट यू, तो आप मुझे बता सकते हो. आई विल ऑलवेज शेयर योर रील, आई विल ऑलवेज शेयर योर पोस्ट. अपने आसपास अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बोलें, इसमें आपका एक पेनी भी खर्च नहीं होगा. मेरी पोस्ट को लाइक कर दें, उसे शेयर कर दें, उस पे कमेंट कर दें. इसमें आपकी कोई पेनी खर्च नहीं होगी. एंड यू विल ऑल्सो सपोर्ट माई बिजनेस. उससे आपकी ग्रोथ होगी, आपकी रीच बढ़ेगी, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे. योर फ्रेंड्स एंड फैमिली कैन डू दैट. आई ऑफन टेल पीपल अराउंड मी टू डू दैट. मैं उनको लिंक भेज देती हूँ बहुत डिटेल से, इस पे लाइक कर दो, इस पे कमेंट कर दो. ठीक है. शुरू में बहुत ज्यादा किया करती थी, अब कम कर दिया है बिकॉज अब ऑटोमेटिकली माशाल्लाह रीच बहुत ज्यादा अच्छी है, तो वो हो जाता है. बट शुरू में आई यूज टू बी वेरी स्टबर्न, और मैं पर्सनली उनको डीएम करके बोलती थी कि आप इस पे जो है ना कमेंट कर दो या इसको शेयर कर दो. तो अपने कंटेंट से रिलेटेड, अपने रिव्यूज से रिलेटेड, अपने पोस्टर्स से रिलेटेड थोड़ा सा नीट होता है. बिजनेसेस में यू हैव टू बी वेरी अपफ्रंट एंड ओपन अबाउट योर बिजनेस. आप अगर अपने बिजनेस को प्रमोट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कोई और नहीं आएगा. मैं नहीं आऊंगी आपके बिजनेस को प्रमोट करने, क्योंकि मेरे पास मेरा अपना काम है यार. ठीक है. सो यू हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ. दिस वॉज ऑल फॉर फ्रॉम माई साइड राइट नाउ. अभी हमारे पास टाइम है, so let's go to the chat. Okay, if you guys have any question, वालेकुम अस्सलाम, आप लोग पूछ सकते हैं. Shoot.